हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है 1992 के अंदर जो 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा कौन से स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय शासन कौन सा था जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, पिछली वीडियो में, कि विकेंद्रीकरण किया गया। दो तरह की जो संघीय सरकार थी, केंद्र और राज्य सरकार, उसमें एक तीसरा शासन जोड़ा गया, वो था कौन सा? स्थानीय स्वशासन, यानी कि उसमें पंचायती राज व्यवस्था कर नगर पालिका का गठन किया गया था। तो उसी में कुछ परिवर्तन किए गए थे। वो कौन से परिवर्तन हैं? जब हमने पिछला लेसन किया था तो आपको याद होगा कि उसमें हमने कुछ कमियां देखी थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर संशोधन किए गए। तो ये टॉपिक क्या है कि संविधान संशोधन 1992 जब हुआ तो उस समय जो विकेंद्रीकरण था उसको कैसे शक्तिशाली बनाया गया। तो संशोधन क्या होता है? जब संविधान के अंदर कोई परिवर्तन किया जाता है, किसी कमी या दोष को दूर किया जाता है, तो उसी को संविधान संशोधन कहते हैं। तो ये कौन से परिवर्तन थे? नियमित चुनाव, सीटें आरक्षित, 1/3 पद जो थे महिलाओं के लिए आरक्षित, राज्य चुनाव आयोग का गठन, राज्य सरकार के राजस्व अधिकार का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकार को। तो इसी को हम डिटेल में आपकी टेक्स्ट बुक में से करेंगे। ये है आपका पेज नंबर 24। यहाँ से स्टार्ट होता है कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। उसमें क्या किया गया? संविधान का संशोधन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर के शक्तिशाली बनाया गया। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया? नियमित चुनाव। अब हर समय, मतलब कि समय समय पर चुनाव होने आरंभ हो गए। संविधानिक जो बाध्यता कर दी गई, यानी कि संविधान ने ये सबके लिए बाध्य कर दिया, सभी राज्यों के लिए, कि जो स्थानीय स्वशासी निकाय हैं, यानी कि पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं, उनमें समय समय पर चुनाव करवाए जाएं। दूसरा पॉइंट क्या है? सीटें आरक्षित करना। किसके लिए सीटें आरक्षित की गई? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े जो जातियां थी उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। यानी कि जो लोग SC ST OBC हैं, उनको कुछ जो सीटें हैं उनके लिए फिक्स हो गई। कम से कम 1/3 सीटें जो थी औरतों के लिए आरक्षित कर दी गई, यानी कि महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण हुआ। 1/3 का मतलब है कि अगर 10 पंच चुने जाने हैं तो उसमें से 3 सीटें जो थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग क्या है? राज्य चुनाव आयोग का गठन। और उसके बाद है कि राज्य सरकार जो है अपने राजस्व, यानी कि जो उसकी अपनी आय है उसमें से और अपने जो अधिकार हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इन्हीं निकायों को देगी, जिससे क्या होगा कि इनकी भागीदारी जो है अच्छी तरह से होगी। तो ये है इसमें चेंजेस। तो ये चेंजेस कब किए गए? जब संविधान का संशोधन हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद गांव के स्तर पर पंचायती राज की स्थापना की गई। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। गांव स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई, जिसका एक सरपंच चुना जाता है और पंच चुने जाते हैं। सरपंच को अध्यक्ष भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं और सरपंच भी कहते हैं। इसका चुनाव कैसे किया जाता है? वार्डों में, गांव को वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड में से वयस्क मताधिकार, वयस्क कौन होते हैं? 18 साल या उससे ऊपर के लोग, उनके वोट के द्वारा चुना जाता है। किसको? सरपंच को। और जो ये वयस्क होते हैं, इन्हीं लोगों के इकट्ठ को ग्राम सभा कहते हैं। इन्हें ज्यादा डिटेल से समझने के लिए हम ये वीडियो देखेंगे। जैसे देखो बच्चों, मान लो ये गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है। आपको पता है गांव में जो भी बच्चे गांव से संबंधित है उन्हें तो पता ही है, सबको पता होता है कि गांव में सरपंच और पंच का चुनाव किया जाता है। जो बहुत बड़ा गांव होता है उसमें क्या किया जाता है? गांव को वार्डों में बांट लिया जाता है। जैसे मान लो ये गांव है बहुत बड़ा और इसके 8 वार्ड बना दिए, तो सबको जो वोट डालते हैं उन्हें बता दिया जाता है कि आप कौन से वार्ड से संबंधित हो, आप किस वार्ड में जाकर वोट दोगे।
तो इस तरह से जैसे ये 8 वार्ड हैं तो हर वार्ड में से पंच चुन लिया जाता है और पूरे इसमें से सरपंच चुना जाता है। तो इस तरह से वार्ड और वार्ड में से लोग चुने जाते हैं। उसके बाद अगर गांव छोटे छोटे हैं, मान लो ये छोटे छोटे गांव हैं, तो छोटे छोटे गांव में से सब गांव को मिलाकर एक सरपंच और पंच चुना जाता है। जरूरी नहीं है कि एक गांव में से ही सरपंच और पंच होता है, बहुत सारे गांव जो है 5, 7, 10, 15 गांव जो है उनको मिलाकर भी सरपंच और पंच चुने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये सारे कौन हैं गांव के अंदर, ये सारे लोग हैं। कौन से लोग हैं? जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये सब लोग वोट डालकर सरपंच और पंच का चुनाव करते हैं। तो बच्चों जितने भी लोग हैं जो वोट डालते हैं, यानी जिनके नाम पर वोट बना हुआ है, जिनका नाम मतदाता सूची में है, वही लोग जो हैं उन सब लोगों को इकट्ठा क्या बोला जाता है? ग्राम सभा। यानी कि ग्राम सभा के अंदर कौन से लोग होते हैं? जो 18 साल या उससे ऊपर हैं और उनका मतदाता सूची के अंदर नाम दर्ज है। तो ये है ग्राम सभा। तो एक तरह से हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ग्राम सभा के लोग ही सरपंच और पंच को चुनते हैं। उसके बाद है कि ये ग्राम सभा जो है, ये सारे लोग जो है, इनका कार्य भी होता है। इनका कार्य क्या होता है? जो ग्राम पंचायत होती है उसके बजट को पास करना और ग्राम पंचायत के काम काज की समीक्षा करना, यानी उस पर नजर रखना। और इसके लिए वो साल में 2 या 3 बार मीटिंग भी करते हैं। कौन? ग्राम सभा के लोग। ये है ग्राम सभा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर जो जिला है उसके अंदर अलग अलग गांव के जो ग्राम पंचायत बन गई है, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से कुछ पंचायतों को का जो इकट्ठ होता है उनको क्या बोला जाता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति को मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। आपने याद रखना है स्पेशली पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के अंदर कौन होती हैं? ग्राम पंचायतें। जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है? ग्राम पंचायत के सदस्य। ग्राम पंचायत क्या है? जिसके अंदर सरपंच और पंच है। तो जितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनके द्वारा पंचायत समिति बनी है, उन सब के सदस्य जो हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच और पंच, इनको चुनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये बन गई पंचायत समिति। पंचायत समिति तुम्हें पता चल गया कैसे बनी? ग्राम पंचायतों के इकट्ठ को पंचायत समिति कहते हैं। इस तरह अलग अलग से ग्राम पंचायतों के मिलने से अलग अलग पंचायत समितियां बन जाती हैं। तो ये पंचायत समिति, एक दूसरी पंचायत समिति, जिले के अंदर बहुत सारी पंचायत समिति हैं, उन सारी पंचायत समिति के इकट्ठ को जिला परिषद कहते हैं। ध्यान से देखना है, पंचायतों से इकट्ठ से क्या बना? पंचायत समिति। पंचायत समिति के इकट्ठ से क्या बना? जिला परिषद। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव जो होता है, जिला परिषद उन सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा के मेंबर को क्या बोलते हैं? सांसद। विधानसभा के मेंबर को क्या बोलते हैं? विधायक। तो उस जिले में जो सांसद है और जो विधायक है और उस जिले के जो अधिकारी हैं, कुछ उच्च अधिकारी, वो भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। शहरों में भी इसी तरह से ही बना हुआ है सिस्टम। शहरों में क्या होता है? नगर पालिका। जो छोटे शहर होते हैं वहां नगर पालिका होती है। जो बहुत बड़े शहर होते हैं वहां पर क्या होता है? नगर निगम। नगर निगम के हेड को क्या बोलते हैं? मेयर। और काम काज कौन करता है? जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। निर्वाचित माने चुने गए प्रतिनिधि ही ये सारे काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संवैधानिक दर्जे के लाभ क्या हैं? इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा। जब ये इनको संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा मिलने का क्या मतलब है कि जो भी ये कार्य बताए गए इन सबको, इनको संविधान में लिख दिया गया और सबके द्वारा इनको करना जो था वो फिक्स कर दिया गया। कमियां क्या है इसमें? अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। वो क्या है? सबसे पहले जो ग्राम सभा की बैठकें हैं वो नियमित नहीं होती। ग्राम सभा क्या है? ये है ग्राम सभा, जिसमें 18 साल और उससे ऊपर के उम्र के लोग हैं मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है।
तो गांव में ऐसी कोई बैठकें कम ही देखी गई हैं। जो लोग गांव से संबंधित हैं उन्हें पता है कि ऐसी कोई मीटिंगें नहीं होती जिससे कि पंचायतों पे नजर रखी जा सके। दूसरा क्या है, जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, वो स्थानीय सरकारों को कोई भी ऐसे खास अधिकार अभी भी नहीं दिए हैं जिससे कि वो जो है ज़्यादा अच्छे फैसले ले सके। तो इस सब को तुमने फिर से रीडिंग लगानी है बुक में से। ये तुम्हारी बुक में यही सारी लाइनें जो है ऐसे ही लिखी हुई हैं जिस तरह से मैंने तुम्हें समझाया है। एक एक लाइन को मैंने थोड़ा सा पिक्चर बना के बता दिया है। तुमने एक बार अपने आप रीडिंग लगानी है, मैं पढ़ाऊंगी तो और लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए तुमने उसको देखते हुए इन लाइनों को पढ़ना है और समझना है। अगर इसको समझेंगे तभी ये अच्छे से याद होगा। तो इस तरह तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक ये खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये अच्छे से समझ आया होगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बच्चों लाइक जरूर किया करो। थैंक यू।